हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1 upon root 3 find the value of first sin a cos c plus cos a sin c और सेकंड cos a cos c minus sin a sin c। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्राइंगल एबीसी कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करेंगे। ए बी सी जो राइट एंगल एट बी यानी कि जो बी है, ठीक है, वो 90 डिग्री है। और हमें दिया है tan a इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम a को यहाँ पे थीटा कंसिडर करेंगे तो tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो फ्रेंड्स tan a का मतलब क्या होता है? तो tan a है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजस्टेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या होगी? तो a के ऑपोजिट साइड है BC और एडजस्टेंट साइड होगी AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BC की जो वैल्यू है वो होगी 1 और AB की जो वैल्यू होगी वो होगी √3, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें दो साइड की वैल्यू पता है ए बी और बी सी की, और जो थर्ड साइड है ए सी हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ए सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? सो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थियरम बाय यूजिंग पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस का लोका यहाँ पे हम यूज करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें पता है √3 ऑलरेडी दी हुई है, √3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा? वो होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो जाएगी 4। सो अभी ये जो वैल्यू मिली है वो है ए सी स्क्वायर की, तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू क्या होगी? √4। तो यानी कि ए सी की वैल्यू हमें मिलेगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2। अभी देखो यहाँ पे सबसे हम फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें कि फाइंड साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे ए जो एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए क्या होगा? तो साइन ए होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए की जगह पे ऑपोजिट साइड, ए के ऑपोजिट होगी BC, सो BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC मल्टीप्लाई विथ कॉस सी। देखो अभी हम यहाँ पे सी एंगल कंसीडर करेंगे, तो सी कॉस सी क्या होता है? तो कॉस सी होगा एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और सी की एडजस्टेंट साइड होगी BC। तो यहाँ पर भी होगा BC डिवाइडेड बाय AC प्लस कॉस ए। तो अभी एंगल ए की एडजस्टेंट साइड होगी AB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC मल्टीप्लाई विथ साइन सी। तो साइन सी, अभी एंगल सी कंसीडर करेंगे और सी के ऑपोजिट साइड होगी ए बी। साइन का मतलब होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे सी के ऑपोजिट होगी ए बी, सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू है 2 इंटू बी सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली प्लस ए बी यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 1 1/4 प्लस √3 इंटू √3। तो √3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगी हमारी 3, वैल्यू होगी हमारी 3 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी यहाँ पे देखो नीचे जो बेस है 4 4 कॉमन है, तो देयरफॉर यहाँ पे 4 और 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो देयरफॉर 4 1 जा 4 यानी कि वैल्यू हमारी होगी 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है उसका 1 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, है ना, इंटू साइन सी। देखो कॉस ए क्या होगा? अभी यहाँ पे एंगल ए कंसीडर करेंगे, एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब है एडजस्टेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस,
तो ए की एडजस्टेंट साइड होगी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू कॉस सी। तो कॉस सी का मतलब होगा एडजस्टेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पे होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी माइनस साइन ए यानी कि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू साइन सी। यहाँ पे एंगल सी कंसीडर करेंगे और साइन है यानी कि ऑपोजिट साइड होगी ए बी, सी के ऑपोजिट साइड होगी ए बी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू है 2 इंटू BC की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू होगी 2 माइनस यहाँ पे BC की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू होगी 2 इंटू AB की वैल्यू होगी √3 डिवाइडेड बाय 2। तो भी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी हमारी √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पर भी √3 डिवाइडेड बाय 4। तो √3 डिवाइडेड बाय 4 और √3 डिवाइडेड बाय 4 कैंसल आउट, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी 0। तो ये हो गया हमारा आंसर।